हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियोस में। शुक्रिया करते हैं उस अस्तित्व का और आप सबका कि अस्तित्व का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। जहां उसको टच करना है वो कर रहा है। उसने क्या बोलना है, इस माध्यम से क्या बुलवाना है, वो खुद बुलवा लेता है और उसके बाद जहां पहुंचना है पहुंचकर अपना काम करवा लेता है। तो आज हम बात करेंगे, साधकों का क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि हम साधना के रास्ते पर जब चलते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम वापस क्यों आ जाते हैं, हम फिर से वहीं पर आके क्यों अटक जाते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। एक बार तो हमें लगता है कि हाँ साधना बहुत अच्छी जा रही है और दूसरे ही पल लगता है कि हम कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही और हमें कोई अनुभव नहीं होते हैं। तो माय डियर, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जब हम साधना में बैठते हैं, हमने टाइम फिक्स कर लिया, बैठना शुरू कर दिया, ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो ध्यान लगाते लगाते जब हम गहरे में जाने शुरू हो जाते हैं तो हमें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं। तो हम यही देखते रहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को कि हाँ अब तो बहुत अच्छे हो गए और अब मैं बैठा तो अब एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हो रहे हैं। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम अपनी साधना को एक्सपीरियंसेस का खेल बना लेते हैं। जिस दिन बहुत अच्छे हो गए उस दिन बहुत खुशी से नाच उठे, जिस दिन नहीं हुए उस दिन दुख से भर गए। जबकि साधना का मतलब क्या होता है कि अगर हो गए हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं हुए तब भी ठीक है। मेन बात ये है कि हमें बैलेंस बनाकर चलना है। मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि हमें बैलेंस बनाकर चलना है। एक कारण तो ये है कि हम अपना जो भी हमारी ग्रोथ हुई होती है हम उससे वापस आ जाते हैं। दूसरा कारण क्या है कि जब हम ध्यान में बैठना शुरू कर देते हैं तो ध्यान में हमारा ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हुआ होता है, हमारी एनर्जी स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। और हम क्या गलती कर बैठते हैं कि अभी हम सेंसिटिव होते हैं, कच्चे होते हैं और हम दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है क्योंकि अभी आप पके नहीं हो पूरी तरह से। तो अभी हमें किसी को कुछ नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि अभी सामने वाला इस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो भी तैयार नहीं है। अब हमें, हमारा मन होता है कि हम सबको बताएं कि आप ध्यान में बैठिए, या जो चीजें अच्छी नहीं है हमारे लिए हमें होता है कि हम फटाफट से दूसरों को बता दें कि हमारे लिए अल्कोहल अच्छा नहीं है, हमारे लिए नॉन वेज अच्छा नहीं है। तो देखिए अभी सामने वाला तैयार नहीं है तो वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, वो आपकी बैक बाइटिंग करेगा। हो सकता है एक बार आपके मुंह पे वो सुन भी ले, लेकिन जब आप वहां से चले जाएंगे तो वो बैक बाइटिंग करेगा, आपकी निंदा चुगली करेगा। और क्योंकि उसको अभी नहीं समझना है, वो तैयार नहीं है इस चीज के लिए। जब तक हमारे अपने अंदर प्यास नहीं जगती हम कभी भी साधना नहीं कर सकते। चाहे सामने वाला हमें जितना मर्जी बोल बोल के बता दे या जितना मर्जी बताने की कोशिश करे, चाहे आपके सामने कोई परमात्मा ही क्यों ना उतर आए जिसको कि हम बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं, तब भी आप उसकी तरफ नहीं देखोगे क्योंकि अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको प्यास नहीं है। तो इस वजह से हम, क्योंकि अब उसने तो कुछ लिया नहीं और हम ड्रेन हो जाते हैं। और तीसरी वजह क्या है कि अब हमें पता चल गया कि हम साधना कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना है जहां पे बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं या जहां पे ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। तो अब हम नो नहीं बोल पाते,
क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम नो नहीं बोल पाते, हम नहीं कह पाते वहां पे कि मुझे नहीं जाना है। तो देखिए माय डियर, आपकी यात्रा है ये, आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपके लिए ध्यान प्रायोरिटी नहीं है तो फिर ये किसी के लिए भी प्रायोरिटी नहीं होगा। आप बैक आओगे ही आओगे, क्योंकि किसी चीज को पूरी शिद्दत से हम तभी कर सकते हैं अगर हमें अंदर से ये तड़प हो कि मुझे ये करना है। अगर आपको अंदर से तड़प नहीं है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, तो फिर आप नहीं कर सकते। जिस दिन आपके अंदर ये तड़प पैदा हो गई, आप पूरी कोशिश करोगे कि पहले मैं खुद को जान लूं, उसके बाद मैं बाकी दुनिया को देखूंगा। ये जरूरी नहीं है कि एक साइड पे जो लोग सारे जा रहे हैं हमें भी उसी भेड़ों की चाल में शामिल होना है। जो डिफरेंट लोग होते हैं वो अपना रास्ता खुद से बनाते हैं और अकेले चलते हैं। तो तो आपको नो बोलना सीखना है माय डियर। अगर आपको साधना के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है तो आपको नो बोलना सीखना होगा। चौथा कारण इसमें यह है कि हमें अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में रखना होगा। जहां पे नेगेटिविटी है, जहां पे नेगेटिव लोग हैं, उनसे हमें बचना होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे आसपास नेगेटिव लोग होते हैं वो हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। और अभी तो हम नए नए चले हैं इस रास्ते पर, तो हम अपनी सारी एनर्जी को गंवा बैठते हैं। तो आपको कोशिश करनी है एकांत में रहना है। एकांत में रहना होगा आपको, क्योंकि जब आप अकेले होंगे तभी आप अपना मंथन कर पाएंगे, अंदर से अपने आप को चेक कर पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वाइब्रेशन क्या है। तभी आप एनर्जी सेंसिटिव हो पाओगे। कहां पे कैसी एनर्जी है, उसको किस तरह से आपने यूज करना है, और अगर वो एनर्जी सही नहीं है तो आपको वहां से वॉकआउट करना है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपको किस तरह से वहां से बचना है। अगला कारण, पांचवा कारण ये है कि साधना में जब आप उतरें तो अब आप फालतू की गॉसिप्स, बैकबाइटिंग, किसी की निंदा चुगली, ये सब बंद कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप किसी को जज करेंगे वैसे ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और जो भी आपने ध्यान में कमाई की होगी वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, 5 कारण मैंने आपको बताए। थोड़ा और डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्यों हम साधना में जब चलते हैं तो बार बार वापस आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इन सारी बातों के ऊपर ध्यान रखें। आपका अपना वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इन्हीं चीजों की डिस्कशन किया कीजिए, ताकि अगर हम ध्यान में निकले हैं, ध्यान की यात्रा पर, अंतर ध्यान की यात्रा पर, तो हम सक्सेसफुल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।